अब हमारा टॉपिक है कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस। कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस होता क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीजन्स हैं वो आपस में कौन कौन से कनेक्टेड हैं। बाइनरी इमेज के अंदर हम वो रीजन्स को डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने इसको सेगमेंटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस के लिए एक एल्गोरिदम है जिसको हम टू पास फिल्टरिंग कहते हैं, टू पास एल्गोरिदम भी कहते हैं समटाइम्स। तो उस एल्गोरिदम को हम फॉलो करते हुए हम जो कनेक्टेड कंपोनेंट हैं हम उनको ढूंढ सकते हैं। अब उसके ढूंढने के लिए या कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स जो हैं ये मैंने सामने लिख दिए हैं रूल्स। अब इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि ये ऊपर मैंने एक गिवन बाइनरी इमेज दे दिया है और नीचे मैंने दो पास लिख दिए हैं, एक पास 1 है, एक पास 2 है। पास 1 के लिए हमने क्या करना है कि हमें इन रूल्स को फॉलो करना है, जिसके अंदर सबसे पहले रूल ये है कि हम लेफ्ट और टॉप पिक्सल को चेक करेंगे करंट पिक्सल से। अगर उससे पीछे और टॉप पे कोई पिक्सल नहीं है तो हम एक नया लेबल असाइन कर देंगे। अगर सेकंड रूल ये है कि अगर पिक्सल है तो हम क्या करेंगे, उनका लेबल को कॉपी कर देंगे, ऊपर वाला या पीछे वाला, दोनों में से कोई एक भी है तो हम कॉपी कर देंगे। अगर दोनों हमारे पास टॉप और लेफ्ट दोनों सेम हैं तो हमें वही लेबल कॉपी करना पड़ेगा। और लास्ट में अगर दोनों ही चेंज है हमारे पास करंट पिक्सल से तो हमें जो छोटे वाला पिक्सल है हमें वो कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पास 1 की तरफ चलता हूँ। ये पहले पिक्सल से मैं स्टार्ट करता हूँ जो मेरा 1 है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ना तो इसके कोई पीछे पिक्सल है ना कोई इससे ऊपर पिक्सल है, तो मैं लेबल असाइन कर रहा हूँ विच इज़ 1। अब लेबलिंग जो करनी है ये 1 2 3 इस तरह से लेबल होना चाहिए। जब भी नया कोई लेबल आएगा उसको हमने नया असाइन करना है लेबल। ठीक है, वो इंक्रीमेंट जो हो +1 का हो। अब नेक्स्ट पोजीशन पे हम यहाँ पे पहुंच गए। हमने देखा कि पीछे वाले पिक्सल था और एक ऊपर वाला तो हमारे पास है ही नहीं टॉप पिक्सल, लेकिन पीछे वाले पिक्सल के पास हमारे पास एक लेबल है जिसे हमने आउटपुट इमेज में लेबल असाइन किया था विच इज 1। तो हम क्या करेंगे, उसी लेबल को कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। फिर जीरोज आ जाएंगे, जीरोज को हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे पहुंचे इस लास्ट वाले पिक्सल के ऊपर, तो ये पिक्सल पर जब हम पहुंचे तो इससे पीछे 0 था, इससे ऊपर भी कोई पिक्सल नहीं था। तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई पिक्सल नहीं होगा तो हमने उसको नया लेबल असाइन करना है। अब लेबल इसको जो असाइन होगा वो होगा 2। अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपने लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बटन और रो आपने ये परफॉर्म करने हैं। पहली रो हमारी कंप्लीट होगी। अब नीचे आ गए, यहाँ पे हमारे पास जीरोज हैं, हमने ये जीरोज ऐड कर दिए। अब इस पोजीशन के ऊपर हम पहुंचे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इससे ऊपर भी 0 है, इससे पीछे भी 0 है, तो हमने क्या करना है, नया लेबल असाइन करना है विच इज 3। इससे आगे इस पिक्सल के ऊपर पहुंचे तो यहाँ पे हमारे पास पीछे वाले पिक्सल के पास नया लेबल था तो जो 3 था, और ऊपर वाले के पास 0 था, तो हमने पीछे वाले का कॉपी कर देना है, तो ये आ जाएगा 3। तो फिर अगले हमारे पास अगेन 0 0 है तो हमने 0 0 छोड़ देने। अब हम आगे इस रो के ऊपर, इस रो पर आए तो हमारे पास ऊपर 0, पीछे कोई पिक्सल नहीं है, तो पिक्सल हमारे पास क्या आएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे पीछे वाले के पास लेबल था हमारा 4 और ऊपर वाले के पास ऊपर तो वैसे ही 0 था, तो हमने यहाँ पे क्या असाइन कर दिया 4। फिर नेक्स्ट आगे इस पिक्सल के ऊपर आए तो ऊपर वाले के पास लेबल था 3 और पीछे वाले के पास लेबल था 4। तो रूल नंबर सी का जो तीसरा रूल है उसका पार्ट कहता है कि जब आपका डिफरेंट हो तो आपने छोटे वाले को कॉपी कर देना है। तो हम क्या कॉपी कर देंगे 3। फिर आगे हमारे पास 0। फिर आगे इस पे पहुंचे तो ऊपर और पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कॉपी कर देंगे, नया लेबल असाइन करेंगे विच इज 5 और आगे 0। फिर नीचे रो पर आगे 0 0 अगेन, यहाँ पे हमारे पास ऊपर से लेबल है 3 और यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने नया लेबल असाइन कर देना है विच इज 6। फिर नीचे ऊपर कोई लेबल नहीं है, पीछे कोई लेबल नहीं है, 7। फिर कॉपी किया 7, फिर 7, फिर 0। फिर यहाँ पे ऊपर इस पिक्सल पर जब हम पहुँचे तो ऊपर और पीछे कोई भी पिक्सल लेबल नहीं था, तो हमने नया लेबल असाइन कर दिया विच इज़ 8 और नेक्स्ट में 0। नीचे गए 0 0, यहाँ पे 7 था तो 7 कॉपी कर दिया, फिर अगेन यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी पिक्सल के पास कोई लेबल नहीं है, पीछे भी लेबल नहीं है, तो हमने क्या असाइन कर दिया, नया लेबल असाइन कर दिया। जो हमारा लास्ट था वो 8 था, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। जब हमने इस तरह से लेबल दे दिए तो पास दे दिए लेबल देने के बाद हमारे पास ये जो बचा ये हमारा पास 1 था। अब ये पास 1 बच गया। अब हमने देखने के कौन कौन से हमारे यहाँ पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जो नए लेबल हमने असाइन किए वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब उन कनेक्टेड की बेस के ऊपर हमने रूल बनाना है। पहले हम चलते हैं रो वाइज। अगर हम रो वाइज चलेंगे 1 1 आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, 2 अलग से पड़ा हुआ है, 3 3 आपस में कनेक्टेड है, थर्ड रो में आगे 4 और 3 ये दोनों आपस में रूल ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रूल बनाते हैं 3 और 4 ये आपस में कनेक्टेड है,
तो हमने 3 और 4 जो आपस में कनेक्टेड है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 4 आएगा उसे हमने क्या असाइन करना है, मिनिमम वैल्यू असाइन करनी है विच इज़ 3। इसी तरह अगली रो के ऊपर गए 3 3, ठीक है, और नीचे हमारे पास कोई भी हमारे पास इस तरह से पिक्सल था जो ओवरलैप नहीं था। रो वाइज ऑपरेशन हो गया। अब हम देखते हैं कॉलम वाइज। पहला कॉलम देखा कोई भी कनेक्टेड नहीं था, दूसरा देखा कोई भी कनेक्टेड नहीं था, तीसरा देखा यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड आ गया 3 और 7। ये हमने फिर बना लिया जी, रूल बन गया हमारा 3 और 7। हमें इसे क्या वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी अब 3, ठीक है। ये हमने 3 और 7 किया तो हमें इसने छोटी वैल्यू असाइन करनी थी, यहाँ पे कनेक्टेड आ गया 3 और 7। बाकी हमारी पूरे भी पास में कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, ये मैं सारी सेम वैल्यूज कॉपी करके अपने पास 2 में रख लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा वहाँ पे भी हमने 3 रिप्लेस कर देना है, और जहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा वहाँ पे भी हमने 3 रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे 4 था इसके मैंने यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर दिया, और जहाँ जहाँ पे 7 था वहाँ पे भी मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया। 7 7 7, ये 7 7 था, 3 3 3, और यहाँ पे भी मैंने 3 3 कर दिया। अब ये जब मैंने लेबल कर लिए, ये जो मेरा पास था ये मेरा बचा सेकंड पास हो गया। अब इस चीज़ को, इस एनालिसिस को हम कहते हैं कि हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस है। आप इस कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस को ट्राई करने के लिए आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें, खुद से बाइनरी इमेजेस, रैंडम बाइनरी इमेजेस बनाएं, उसके ऊपर आप पास 1 और पास 2 को करें, ठीक है।